हाय दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? ठीक ही होंगे। तीज का व्रत कौन कौन लिए थे? कल था तीज। और क्या हालत है तीज वाली सबका बताइए। हम तो एकदम ठीक है, फिट फाट है। कल तीज था और आज पारण है। देखिए कितना धूप है, कितना गर्मी है। दिल्ली में तो कितना ज़्यादा गर्मी रहता है और कितना धूप है। और आज हमको फिर हॉस्पिटल का भी चक्कर था। हॉस्पिटल गए और क्या हुआ मालूम है? हॉस्पिटल में आज हम फिर हॉस्पिटल गए थे। आज ब्लड का रिपोर्ट के लिए बुलाया था और बताया था डॉक्टर की ब्लड का रिपोर्ट देखने के बाद हम ऑपरेशन का भी डेट दे देंगे। तो आज हम लोग फिर गए थे हॉस्पिटल ब्लड का रिपोर्ट लेने के लिए। तो ब्लड का रिपोर्ट दे दिया। कितना भीड़ था। सवेरे पहुँचे वहाँ 7:30 बजे पहुँचे, तभी से लाइन लगे। 3 आदमी से गए थे। दो तरफ हम लोग 2 जगह लाइन लगे। एक जगह ब्लड रिपोर्ट के लिए हम जाके लाइन लगे और एक तरफ और मेरी समधिन गई थी, वो भी लाइन लगी थी। तो ये लोग पूरे बेहोशी का जांच बोला था, तो बेहोशी का जांच का बिल कट गया और बोला था कि जब तक सब रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक बेहोशी का जांच नहीं होगा। तो अब उधर जो गए रिपोर्ट लेने के लिए, तो रिपोर्ट में इतना बड़ा भीड़ था, इतना बड़ा लाइन था कि वहाँ पर 9:30 बजे से पहले डॉक्टर बैठते नहीं हैं। तो लिए रिपोर्ट और इसके बाद जब दिखाने के लिए गए तो वो डॉक्टर देखा तो बीपी इनका बढ़ गया है। बीच बीच में बीपी का दवाई खाने का आदत बना लिए और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण बोला कि अब फिजिशियन के पास जाइए और पहले आपका ये दवा चलेगा, इसके बाद हम कहेंगे कि ऑपरेशन का डेट तब देंगे। तो फिजिशियन के पास गए, फिर वहाँ जाके लाइन लगे। कितना लंबी लाइन था, कितना भीड़, कितना गर्मी। तब जाके वहाँ पर लाइन लगे और लाइन लग के गए तो डॉक्टर बोले कि घर में बीपी का मशीन है तो आप लोग डेली चेक कीजिए और लिख करके लाइए। 4 रोज़ या हफ्ता रोज़ का दवा खाइए और दवा खा करके इसके बाद आइएगा, दिखाइएगा। तो बीपी कंट्रोल रहेगा तो हम आपको बताएंगे, तब आपको भेजेंगे सर्जिकल में ऑपरेशन वाला डॉक्टर के पास, तभी आपको ऑपरेशन का डेट मिलेगा। तो वो दवा लिख दिए हैं बीपी का और दवा खाना है। इसके बाद जब बीपी कम होगा तो अपना लिख करके ले जाना है कि कितना कितना है, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, क्या हुआ, वो नाप करके। तो ब्लड प्रेशर मशीन तो हमारे घर में ही है। मेरे पति प्राइवेट डॉक्टर ही करते हैं, इसलिए मेरे घर में तो ब्लड प्रेशर मशीन सब है और हम लोग भी सब नापते हैं। हम भी 2 वर्ष नर्स का काम किए हैं सरकारी हॉस्पिटल में। फिर हमारे पति हमको नौकरी से निकाल दिए, उनको पसंद नहीं हुआ नर्स का काम, इसलिए। नहीं तो हम वहाँ राघोपुर में है, करजैन राघोपुर के पास, तो वही करजैन में हम 2 वर्ष काम किए हैं नर्स का। तो हमको सब कुछ आता है, सुई देना, पानी चढ़ाना, डिलीवरी कराना, बीपी नापना, सब कुछ आता है। लेकिन छोड़ा दिए तो हम छोड़ दिए। अब ज़बरदस्ती करते वो भी तो नहीं होता, इसलिए। और तब जानते हैं क्या हुआ? हॉस्पिटल से हम लोग निकले और जब गए तो सब रोज़ जाते थे ऑटो रिजर्व करके। और आज ही बोले कि चलिए आज बस से जाना है, घूमते फिरते। ऑटो में तो सुई सुई चले जाते हैं, कहीं कुछ नहीं देख पाते हैं, और बस से जाएंगे तो घूमते फिरते अपना जाएंगे। जिद करने लगे तो बोले ठीक है चलिए जाएंगे बस से। तो बस वहीं पर 2 नंबर गेट के पास बस लगती है, वहाँ पर गए। फिर इनको क्या मन में हुआ, थोड़ा टाइम लग गया, बस नहीं आया। बोला कि 100 नंबर का बस आएगा, तो टाइम लग गया। तो ये बोले कि हम ऑटो वाला से बात करते हैं रिजर्व के लिए। तो ये चले गए ऑटो वाला से बात करने, तब तक उधर से बस आ गई। 100 नंबर का बस सब बोला कि जाएगा सब वहाँ कैंप के पास, जीटीबी नगर हम लोग को उतरना था। और हम लोग अभी रह रहे हैं संत नगर बुराड़ी में, लक्ष्मी विहार में। कितना आदमी हमसे क्वेश्चन भी किए कि आप दिल्ली में, हमको कितना आदमी कमेंट किए हैं कि आप दिल्ली में किराए पर रहते हैं या कहाँ। तो मैं आप सबको बता दूं पहले ये बात कि मैं यहाँ किराए पर नहीं रहती हूँ। मेरी बेटी है, मेरी 2 लड़की है। एक की शादी दरभंगा जिला हुआ है, लेकिन वो लोग नेपाल में ही, उसके ससुर जॉब करते हैं, मेरे दामाद भी जॉब करते हैं उधर, तो वहीं रहते हैं। बॉर्डर के पास है, गलगलिया बॉर्डर के पास। उसको क्या कहता है, ठाकुरगंज तरफ है वो लोग, लेकिन नेपाल का ही सीमा में, नेपाल में ही है बड़ी लड़की। और ये जो है छोटी पूजा कर्ण, इसका भी चैनल है 4 ठो, आप लोग
देखते होंगे, पता होगा, पूजा कर्ण ऑफिशियल और पूजा कर्ण हेयर स्टाइल है। इसका 4 चैनल है यूट्यूब में, ये भी यूट्यूबर है और बहुत अच्छा इसका चल रहा है, पैसा भी इसको आते रहता है महीने महीना, बहुत अच्छा है करने में यूट्यूब पर। तो उसी का घर है, उसका भी शादी बिहार में ही हुआ है। मेरा घर बिहार में ही है लेकिन हम नेपाल में रहते हैं, वहाँ गारमेंट में अब काम करते हैं। और मेरा घर जहाँ पर बिहार में है, मेरा घर आप लोग को तो बताए थे। अब कितना आदमी मेरा अगर वीडियो देखे होंगे तो मालूम होगा, जो नहीं देखे होंगे उनको मालूम नहीं होगा। तो मेरा घर सुपौल जिला अर्राहा निर्मली है, दरभंगा निर्मली नहीं, संस्कृत निर्मली वहीं पर है। और वहाँ पर पूरा गांव देहात था और मेरा मायके नेपाल में है, इसलिए मैं नेपाल में अपना बच्चा सबको पढ़ाने के लिए वहीं रह गई, विराटनगर में। वहीं पर सप्ताही में राजविराज है मेरा मायके, और वहाँ से मैं विराटनगर में खुला था ये ऑपरेटर का काम, तो हम चले गए और वहाँ पर ऑपरेटर का काम करने लगे। तो इसलिए मेरा बच्चा सब भी वहीं पर पढ़ने लगा, वहीं से पढ़ के ये लोग, लड़का मेरा इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर पढ़ रहा है, और मेरी बेटी सब ये अभी पूजा जो है BBS का इसका पूरा क्लियर नहीं हुआ, एक विषय अब एक तो लास्ट ईयर का बाकी है, और बड़ी लड़की का क्लियर हो गया। तो वही दिल्ली में रहती है, ये लोग का अपना घर है यहाँ पर दिल्ली में। मेरे दामाद का ऑनलाइन बिजनेस है, अपना कैफ़े भी है, किताब का है और कपड़ा सब का भी, सब कुछ का ऑनलाइन है। और यहीं पर वो रहती है मेरी लड़की, संत नगर बुरारी, दिल्ली में बुरारी संत नगर, लक्ष्मी विहार। तो यहीं पर वो रहती है, उसी का घर है ये, और उसी के पास मैं आई हूँ। और मेरे दामाद सब यहीं जिद करने लगे कि यहाँ लेके आइए डैडी को, यहाँ पर ले जाके दिखा देंगे, यहीं पर ऑपरेशन करा देंगे हाथ का। जो है, जो नेपाल में ऑपरेशन हुआ था, उनका एक्सीडेंट हो गया था कोसी बैरेज के पास, तो हाथ यहाँ का टूट गया था, आप लोग को बताए थे हम। तो वहाँ जो ऑपरेशन किया, तभी तो एक्सीडेंट हुआ, तो तभी उठा करके ले गया वो लोग वहीं धरान का घोपा के में, और वहीं पर ऑपरेशन हुआ था। तभी जो ऑपरेशन किया, प्लेट लगाया, तो रात भर ब्लड चलते रहा, हमको कुछ पता ही नहीं चला। और ऑपरेशन के टाइम में हम अकेले गए थे, जब एक्सीडेंट हुआ था उस रोज़ तो मेरे भैंसुर सब भी गए थे, मेरे भैंसुर सब के लड़का सब, मेरा देवर सब गया था, और ऑपरेशन का टाइम में कोई नहीं गया था। रात भर ब्लड गया, तो पूरा ही सब भीग गया था ब्लड से। तो हम जब डॉक्टर को बोलते थे तो बोलता था ऑपरेशन हुआ है तो ब्लड नहीं चलेगा, ऐसे बोला। लेकिन आज 10-11 साल बाद जब एक तो ये उंगली काम करना बंद कर दिया, तब हम दिखाए, तब वहाँ भी ऑपरेशन नहीं किया, बोला कि पैरालिसिस हो गया है, नस सूखने लगा है, कितना बहाना बनाने लगा। और वहाँ से जब ऐसे दिखाए, वहाँ विराटनगर का नोबेल हॉस्पिटल है, उसमें भी दिखाए, तो वो बोला कि तुरंत ये प्लेट खोलना होगा, निकालना होगा। तो फिर दामाद को और मेरी बेटी को पता चला जब, तो ये लोग बोले कि नहीं, दिल्ली में बहुत अच्छा डॉक्टर है, यहाँ ला के दिखाइए, यहीं पर डैडी को दिखा देंगे। तो अब यहीं पर ला करके दिखाया, तो वही प्लेट निकाल दिया। और एक ठो और ऑपरेशन है फिस्टुला का, आप लोग को बोले थे कि हम बताएंगे, तो ये फिस्टुला का है, जो वहाँ नेपाल में बोला कि हम नहीं कर सकेंगे, और नेपाल से तो भरोसा ही उठ गया कि ऐसा ऑपरेशन करता है, ऐसा डॉक्टर सब है, इसलिए सोचे यहीं पर। तो उसी का जांच सब कराए हैं, लगभग जांच सब हो गया, लेकिन ऑपरेशन का डेट अभी तक नहीं दिया। आज देता तो वही ब्लड प्रेशर के कारण नहीं दिया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया और नहीं दिया, इसलिए। तो वही बता रहे थे कि बस में चढ़ने की बात थी, तो वही बस में हम लोग चढ़ गए और मेरे पति नीचे ही रह गए, तब तक मैं बस खुल गई। कितना टेंशन हुआ, कैसे करके वहाँ से हम लोग आए, फिर आकर के कैंप में उतरे। वहीं पर पहले उतर गए कलावती हॉस्पिटल के 4 नंबर गेट के पास उतर गए, फिर वहाँ पर कितना देर रुके, वहाँ 2 नंबर गेट से आ जाएंगे सोचे, नहीं आए। फिर वहाँ पर रुके, नहीं आए, फिर दूसरा बस आई, हमको लगा कि इस बस में होंगे, नहीं थे, तो हम लोग वहाँ से आके कैंप में उतर गए। फिर वहाँ से दूसरे कितना देर, 1 घंटा रुके, नहीं आए, फिर आई, तो अपना मिल गया आदमी, सब सबसे बात करने में लगे हुए थे। तो वहाँ से भी हम लोग आ गए, जब लक्ष्मी विहार आ गए, उतर गए, यहाँ कौशिक हॉस्पिटल है, कौशिक हॉस्पिटल के पास हम लोग उतरे, वहाँ से नज़दीक है ये घर। तो वहाँ जब उतरे तो देखते हैं ये भी, हम लोग वहाँ भी उतर करके वहाँ पर आधा घंटा बैठे हॉस्पिटल के पास, तब देखते हैं कि उधर से आ रहे हैं, तब फिर साथ में आए। तो यही हम बताना चाहते थे। देखिए, आप लोग जो पूछते थे कि हम किराए पर रहते हैं या कहाँ रहते हैं, तो हम किराया पर नहीं रहते हैं, अपनी बेटी का घर में रहते हैं, उसका अपना घर है, वहीं रहते हैं, और यहीं से ऑपरेशन करने का
फिर दूसरा भी प्लान है, और पहला तो हो गया, सक्सेस हो गया भगवान की कृपा से और आप लोग के दुआ से, आप लोग के प्रार्थना से सफल हो गया। और आप लोग को कहते भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि मेरे पति का ये भी ऑपरेशन सक्सेस हो जाए, और आप लोग को भी बोलते हैं कि भगवान से कहिए, प्रार्थना कीजिए कि ये भी ऑपरेशन सक्सेस हो जाए, क्योंकि नेपाल में बोला कि ये ऑपरेशन हम नहीं कर सकेंगे, यहाँ नहीं हो सकेगा, दरभंगा पटना ले जाइए बोला, इसलिए हम डायरेक्ट दिल्ली लेके आ गए। तो भगवान का कृपा से, माता रानी का कृपा से ठीक हो जाए, सफल हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलेंगे आपसे। और चीज़ जो किए हैं वो सबको तो आज पूरा मन घूमता होगा। खाना खाने के बाद, नून खाने के बाद, तो ठीक है, अच्छा से खाइए, आराम से खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, ज़्यादा एक बार में नहीं खाइए, और ज़्यादा पानी नहीं पीजिए, नहीं तो गला फट जाता है। एक बार मेरा गला फट गया था, कितना दिन तक खाना ही नहीं खा सकी। इसलिए आराम से खाइए और मस्त रहिए। ठीक है, बाय बाय।